वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा त्रिवेदी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे फूड चेन। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे? फूड चेन के बारे में कि इकोसिस्टम में क्या होता है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है ना, वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, और डिफरेंट होती है डिफरेंट टॉपिक ऑफ लेवल। क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में होती है, यूनिडायरेक्शनल। कभी भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कैसी होती है, तो यूनिडायरेक्शनल होती है। The process of food transfer from the source in plants to a series of organisms with repeated eating and being eaten is called as food chain. Food chain में होता क्या है? बेसिकली कोई किसी दूसरे को खाता है, वो फिर वो किसी और को खाता है, फिर वो किसी और को खाता है। मतलब क्या है? एक सीरीज, एक क्या होता है, एक फूड ट्रांसफर चल रहा होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट, प्लांट के सोर्स से एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म तक, मतलब सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म उसे खाते हैं और उनको भी एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स टू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, अब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या, कैसी प्रोसेस है? ए साइक्लिक। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिक। एनर्जी ट्रांसफर रिकॉग्नाइजेशन रेंजेस फ्रॉम 5% टू 20%। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? ए साइक्लिक है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिक। एनर्जी ट्रांसफर रेंजेस फ्रॉम 5% टू 20%। अब आ जाते हैं कि कितने तरीके के हम कहेंगे प्रजाति होती है। ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। Since the Industrial Revolution, the exploitation of natural resources has reached to dangerous level today because as other animals are totally dependent and controlled by the nature and has both the ability to affect and alter the nature. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं ना। एक डेंजरस लेवल पे नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, and because as other animals are totally dependent and controlled by the nature, other animals क्या है? डिपेंडेंट है नेचर पे, ठीक है, कंट्रोल्ड है नेचर से। ठीक है, तो वो क्या है? and has the ability to affect and alter nature। उनके पास क्या है? नेचर को अफेक्ट करने की एबिलिटी भी है और वो उससे अफेक्ट हो भी सकते हैं। ठीक, ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, the pressure on the ecological pyramid has also increased and food chain has become imbalanced। अब क्योंकि क्या है, जनसंख्या तो बेहद तरीके से बढ़ रही है ना, इंडिया तो टॉप नॉच पे पहुंच चुका है। तो जनसंख्या जब बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है, तो जो एक तरीके से हम कहेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस है पिरामिड में, फूड चेन में, वो क्या हो रहा है? वो डिसबैलेंस हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हटा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हटा रहे हैं, तो कंज्यूमर ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो क्या है? फूड चेन में एक इम्बैलेंस सा हो रहा है। ठीक, these hazardous activities have brought about an imbalance in the environment which can be viewed by dividing into these broad categories। अब इनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। पहला क्या है? प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड सरफेस, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, soil erosion, soil and land pollution, acidity of soil, deterioration of ground level, ग्राउंड वाटर लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले भी हमने देखा है कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सब बहुत बुरी तरीके से क्या करता है? आपके इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड सरफेस। अब एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। Due to excessive use of fossil fuels, rapid deforestation and tremendous increase in the use of various means of transport, world climate has registered an ample change। अब क्योंकि देखिए हम बहुत सारा जो है यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंक्रीज ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब बहुत तेजी स्तर पे हो रहा है। ठीक है, इन सब की वजह से एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्या आ गया? चेंज आ गया हमारे वेदर कंडीशन में। टेम्परेचर भी धरती का क्या हो चुका है? बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, हम एसी चलाते हैं, उसका भी तो इफेक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज है। इन सबसे क्या है?
एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का जो है इंक्रीज हो रहा है और ये हमारे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट कर रहा है। ठीक, अब आगे ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।